अस्सलामुअलैकुम बच्चों, नन्हे मुन्ने शाहीनो, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो ये सही है। याद होगा आप लोगों को, हम लोग ये 4.1 क्लास 9 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो भाई जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव कर लें। ठीक है, वीडियो सारे उसमें अवेलेबल हैं, आप लोगों ने खाली उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इसमें फैक्टराइज करना है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है, यानी उसमें कुछ तरीकाकार अलग था, यहाँ पर तरीका थोड़ा अलग होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1 है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग कि भाई 7x प्लस xz प्लस 7z और प्लस में z स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए आप लोगों को पता होगा कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन हल किया था उसमें हमारे पास 3 टर्म्स थी मैक्सिमम, या 2 थी मेरे ख्याल में शायद। अभी हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। तो कभी भी मोस्टली 100% नहीं मैं कह रहा, लेकिन मोस्टली 99% अगर आपके पास 4 टर्म्स होती है ना, तो उसमें अगर फैक्टर करना हो तो दो टर्म्स का पेयर बनाकर फिर सोल्व करते हैं। लेकिन फिर एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि फैक्टर ऐसे लेने हैं कि जब आप दोनों टर्म्स के फैक्टर लें तो एक फैक्टर उनमें से आपके पास सेम हो जाए, ताकि आप उसको दोबारा कॉमन ले सकें। कैसे समझते हैं इसको? देखिए बेटा, इन दोनों में मैक्सिमम आप x कॉमन ले सकते हैं। भाई 7x और x, दो टर्म्स का मैंने बोला ना, इन दो का पोर्शन बना लें, इन दो का पोर्शन बना लें। सबसे पहले इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा? x आएगा। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो देखिए बेटा, इसको 7x को जब x से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने x कट जाएगा, क्या बचेगा? 7, उसको आप इधर लिख दें। प्लस xz को जब आप x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट बचेगा z, उसको आप इधर रख दें। फिर प्लस यहां पर इन दोनों में आप मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा? मैक्सिमम z ही कॉमन आएगा, क्योंकि 7 में कोई कॉमन है ही नहीं। तो देखो, अब जब आप इस पूरे नंबर को z से डिवाइड करेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 7, इसको आप इधर रख दें। प्लस यहाँ पर देखें, यहाँ पर z 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, यानी इसको अगर आप यहाँ पर देखें तो ये z स्क्वायर अपॉन z का मतलब होगा, z से डिवाइड करेंगे ना भाई, तो z स्क्वायर मतलब ये कि z इंटू z, ऐसे 2 बार लिखा हुआ है। तो एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा, एक z आपके पास बचेगा। जो z आपके पास बचा उसको आप इधर रख दें। तो देखो, ये मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि फैक्टर ऐसे लेने हैं कि आपके पास एक फैक्टर सेम आ जाए। अब ये जो सेम फैक्टर है इसको आप अगेन कॉमन ले लें। ठीक, अगर आप इसको दोबारा कॉमन लेंगे, अब देखिए बेटा, यहाँ पर 4 टर्म्स थी, यहाँ पर अब हमारे पास 2 टर्म्स हो गई हैं। अब मैं जब 7 प्लस z को कॉमन लूंगा तो आपके पास ऑब्वियसली देखिए बेटा, इस टर्म को इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल, क्या बचा? x, उसको लिख दें इधर। प्लस यहां से यहां अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास z बचेगा, उसको लिख दें, और यही आपका फाइनल आंसर है। और ज़हन में रखिएगा, अगर आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपको सेम नंबर मिलना चाहिए, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के प्रोडक्ट से आपके पास सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके फैक्टर सही हैं, नहीं हो रहा तो मे बी अ मिस्टेक इन योर क्वेश्चन, आप उसको चेक कर लेना। पहले इसको नोट कर लें बेटा। चले भाई, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सेकंड पार्ट, यहां से एक चीज आपको और समझ में आएगी। पहले इसको लिख लें। मतलब जब आपके पास 4 टर्म्स है बेटा, तो आपने कुछ इस तरीके से प्ले करना है इनके साथ। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 9a स्क्वायर b प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। अच्छा देखिए बेटा, इससे पहले आप फैक्टर्स लें दो टर्म्स में। सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड, आप सबसे पहले क्या करें, देखिए कोई ऐसा नंबर है जो चारों में फैक्टर है, यानी कोई ऐसा कॉमन लिया जा सकता है, भले वो एबीसी में हो या काउंटिंग के नंबर्स में हो, जो चारों में आप कॉमन ले सकते हैं। तो पहले आप उसको ले लें, उसके बाद बाकी स्टेप्स हल करें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखें 9, 18, 6, 12, गौर करें 9, 18, 6 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा 3 होता है। तो मतलब आप मैक्सिमम 3 कॉमन चारों टर्म्स में से ले सकते हैं। तो जो कॉमन लिया जा सकता है पहले उसको ले लें, बाकी जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया ना उसको हम बाद में करेंगे, उसमें कैसे करना है। तो देखिए बेटा, ये जो हमने 3 कॉमन लिया, ऑब्वियसली a स्क्वायर b स्क्वायर कुछ नहीं होगा, 3 का टेबल 9 पर लगेगा 3 बार, तो ये यहां से हमें मिलेगा 3a स्क्वायर b प्लस यहां पर देखें जब इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल 18 पे लगेगा, 6 टाइम 6a b स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस यहां से देखें जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल 6 पर लगता है, 2 टाइम्स 2ac बचेगा। इस सेम इस टर्म को जब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 का टेबल 12 पे लगेगा बेटा 4 टाइम, तो 4bc आपके पास आएगा।
अच्छा, अब हमने ये देखना है, यहां तक हो गया। अब आपके पास स्टिल वी हैव 4 टर्म्स। अब आप इनमें दो दो टर्म्स के पेयर में कॉमन ले लें, क्योंकि एक हमने कॉमन मैक्सिमम जो था हमारे पास शुरू शुरू में हमने ले लिया। अब हमने इसको वैसे हल करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो देखिए बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आप ले सकते हैं, मतलब 3 6 मैक्सिमम 3 ही कॉमन आएगा। ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन लिया जा सकता है, बी और बी स्क्वायर में जस्ट बी कॉमन लिया जा सकता है। बेटा बी स्क्वायर कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बी स्क्वायर का इसको टेबल लग सकता है बट इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसको डिवाइड कर लेगा, यहाँ पर डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मुताबिक ए कॉमन यहाँ पर लेना है। तो अच्छा जी, ये हो गया। अब ब्रैकेट दे दें भाई, इस पूरे नंबर को जब इससे डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास ए 2 बार आ रहा है, इधर एक है, तो एक और एक ए दोनों कट जाएगा, एक बचेगा, उसको आप लिख दें। प्लस इस साइड पे चले तो 3 का टेबल 6 पे लगेगा 2 टाइम्स, ए और ए पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखें यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बी की पावर 2, इधर बी है तो एक भी आपके पास बचेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, जब आप इधर आए तो एक चीज ध्यान में रखना, अभी से जब भी आपने यहाँ पर कॉमन लेना है तो ये साइन 99% कॉमन ली जाती है, ये साइन लाजमी आपने कॉमन लेनी है। ठीक है, तो माइनस तो आपने मतलब कॉमन लेने ही लेना है। अब 2 और 4 में मैक्सिमम आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ए तो कॉमन लिया नहीं जा सकता और बी भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। हाँ, दोनों में सी अवेलेबल है, सी कॉमन ले लें। तो हमने जब ये कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आपके पास बचा ए। ठीक बेटा, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 का टेबल 2 पे लगे, सॉरी 4 पे लगेगा 2 टाइम्स, सी से सी कैंसिल और बी आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर फिर हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है बेटा, अब इनको आप दोबारा कॉमन ले लें। जब इनमें सेम है, a प्लस 2b को दोबारा कॉमन लूंगा तो इसको जब इससे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास बचेगा 3ab, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, माइनस जब इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास बचेगा 2c, और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लें, शाबाश। कुछ नहीं किया बेटा, 4 टर्म्स थी, पहले 3 कॉमन लिया, आपके पास ये टर्म्स बची, फिर हमने इनमें से 3ab कॉमन लिया, दोनों में ये आया, 2c कॉमन लिया, माइनस का ये आ गया, ये हमने दोबारा कॉमन लिया, तो बाकी आपके पास ये बचा। टन 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 टन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको लिख लें, शाबाश। चले भाई, थर्ड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। थर्ड पार्ट में बेटा आपको दिया हुआ है 6t माइनस 12p और प्लस 4t क्यूब माइनस 8p क्यूब। चले जी, इसमें भी बेटा पहले देखें क्या कोई ऐसा नंबर है जो चारों में पहले आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे 6 है, 12 है, 4 है, 8 है, कोई ऐसा नंबर है? 6 12 4 और 8, भाई 4 को सिर्फ 4 का टेबल लगता है, और अगर आप इसको 4 कॉमन लेंगे तो 8 12 को डिवाइड करेगा बट 6 को नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से 2 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से। अगर आप 2 कॉमन लेंगे बेटा तो इस तरफ मेरे पास बचेगा 3t, भाई 2 का टेबल 6 पे 3 बार ही लगता है, फिर 2 का टेबल 12 पे लगेगा 6 बार, तो यहाँ से बचेगा 6p, फिर 2 का टेबल 4 पे लगता है 2 टाइम्स, तो 2t क्यूब बचेगा, फिर 2 का टेबल 8 पे लगता है 4 बार, तो माइनस का 4p क्यूब बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास फिर क्या हो गया, 4 टर्म्स आ गई हैं, अब वही हमने करना है जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में किया था। तो देखिए बेटा, इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, देखो टी और पी में कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन 3 और 6 में आप हाई कॉमन, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 निकाल सकते हैं। ठीक बेटा, 3t को अब हमने 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, t माइनस, इधर आ जाए, इधर देखिए बेटा 3 का टेबल 6 पर लगेगा 2 टाइम्स, तो t माइनस 2p आपके पास फाइनल बचेगा। यहाँ पर मैंने कहा था साइन लाजमी कॉमन लेनी है, तो इधर प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 और 4 में मैक्सिमम आप 2 कॉमन ले सकते हैं, t तो इसमें है ही नहीं, या तो कॉमन आएगा ही नहीं, p इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ दें, q दोनों में है तो आप मैक्सिमम 2 कॉमन ले सकते हैं। अब आप खुद देखें बेटा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, q से q कैंसिल, क्या बचा t, उसको लिख दें माइनस, 2 का टेबल 4 पे लगेगा 2 टाइम्स, q से q कैंसिल हो जाएगा, p आपके पास फाइनल बचेगा। देखिए दोनों में फैक्टर ये सेम आ गया, इसको दोबारा से आप कॉमन ले लें, तो 2 जब आप t माइनस 2p को कॉमन लेंगे तो इस जगह पर आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस इस जगह पर आपके पास क्या बचेगा, 2q, और यही आपका फाइनल आंसर होगा।
उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा समझ तो बेटा वीडियो को दोबारा पीछे से देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी है, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले इसको लिख लें शाबाश। अच्छा अभी हमने हल करना है पार्ट नंबर 4। ये आसान है। पार्ट नंबर 4 आपसे क्या कहता है, इसमें दिया हुआ है आर स्क्वायर प्लस 9RS माइनस 7RS माइनस 63S स्क्वायर। यार इसको भी मिटा देता हूँ, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है बेटा जो सब में कॉमन लिया जा सकता है? नहीं कोई नहीं है मेरे हिसाब से। आर इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप इन दोनों में कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन ले लें, हमारा काम हो जाएगा। भाई आर स्क्वायर, इसमें तो जस्ट आप बेटा आर ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर में और कोई टर्म है ही नहीं, तो हम इसमें दोनों में आर के अलावा कोई कॉमन ले नहीं सकते। तो जब आप आर कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर को जब आर से डिवाइड करेंगे तो बेटा आर बचेगा, प्लस यहाँ पर देखें 9RS को जब आर से डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, बट हमारे पास 9S बचेगा, वो हम इधर लिख देंगे। फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो मैंने बताया था साइन लाजमी कॉमन लेनी है। 7 और 63 मैक्सिमम 7 कॉमन लिया जा सकता है। आर इधर है इधर नहीं है, आर का कुछ नहीं है, कॉमन नहीं लिया जा सकता। एस और एस स्क्वायर में मैक्सिमम बेटा एस कॉमन लेंगे, ये ले लिया कॉमन। अब इस पूरी टर्म को इससे कैंसिल करेंगे तो 7 7 कैंसिल, एस एस कैंसिल, जस्ट आपके पास बचेगा आर। माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए 7 का टेबल 63 पे लगेगा 9 टाइम्स, और यहाँ पर हमारे पास एस स्क्वायर मतलब एस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर एक है तो एक एस कैंसिल हो जाएगा, एक एस बचेगा, वो लिख दें। देखिए बेटा ये फैक्टर सेम आ गया। चले भाई इसको दोबारा कॉमन ले लें। जब इसको मैं दोबारा कॉमन लूंगा तो आर प्लस 9S, इस जगह से मेरे पास बचेगा आर, यानी इस टर्म को जब मैं इससे बेसिकली हो रहा है, जब मैं इस टर्म को इससे कैंसिल करूंगा ना बेटा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर बचेगा, उसको मैं इधर लिख दूंगा। माइनस जब मैं इस पूरी टर्म को इससे कैंसिल करूंगा तो आर प्लस 9S, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 7S बचेगा, उसको मैं लिख दूंगा, और यही मेरा फाइनल आंसर है। इसको लिख लें बेटा। बेटा आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं करना भाई। एनीवेज वीडियो को अच्छे से देखें बेटा, क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। चलें भाई पार्ट नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा खैर इतना मुश्किल नहीं है, बट टर्म थोड़ी हैवी हो गई है। वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4, फिर माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 प्लस जेड क्यूब टी अपॉन 9। ठीक बेटा, इसमें देखें पहले कुछ कॉमन है जो चारों में कॉमन लिया जा सकता है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, अगर नहीं है तो इन दो दो पेयर्स में कॉमन ले लें। अच्छा देखिए अब क्या करना है बेटा, इन दोनों में देखें, पहले आप न्यूमरेटर में देखें, इधर वाई स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर, जेड का तो इधर तो नामो निशान ही नहीं है, जेड को छोड़ दें तो मैक्सिमम वाई स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, नीचे आप 4 कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम। तो जब इस पूरी टर्म को इससे कैंसिल करेंगे बेटा सेम ही टर्म में 1 बचेगा, माइनस जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो देखिए बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जेड बचेगा, नीचे देखें 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, बट डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता, तो मतलब सिंपल आपके पास 1 माइनस जेड ही बचेगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? इन दोनों में जब आपने कॉमन लेना है तो माइनस तो लेना ही लेना है भाई, यहाँ पर जो सिंबल है बेटा साइन है उसको लाजमी आपने कॉमन लेना है, ये ले लिया। अब देखें मैक्सिमम जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, ऊपर न्यूमिनेटर में देखें जेड स्क्वायर और जेड क्यूब में मैक्सिमम आप जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, फिर टी और टी में आप टी कॉमन ले सकते हैं, नीचे आ जाए 9 में तो वैसे दोनों तरफ 9 है तो 9 कॉमन ले लें। अब यहाँ से जो ये पूरी टर्म है इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे ये भी सेम टर्म में 1 बचेगा, यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो अपना टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर 2 जेड है यहाँ पर 3 जेड है तो 2 जेड कैंसिल हो जाएंगे, 1 जेड बचेगा, और नीचे 9 9 डिवाइड होगा बेटा 1 बचेगा, 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, इसको आप छोड़ दें। ठीक बेटा, अब देखें ये आपके पास जो टर्म आई इसमें दोबारा 1 माइनस जेड को आप कॉमन ले लें, जब आप 1 माइनस जेड को कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, इस साइड से मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस यहाँ पर मुझे मिलेगा जेड स्क्वायर टी अपॉन 9, और ये आपका आंसर है। अच्छा एक चीज बेटा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्या होता है आंसर में हो सकता है बुक में ये फैक्टर पहले लिखा हो इसको बाद में लिखा हो, तो इस चीज को देख के आपने घबराना नहीं है बेटा। एक चीज ध्यान में रखना कि मल्टीप्लीकेशन में
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही तो कहती है दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं नंबर सेम रहते हैं, यानी आंसर सेम आता है। तो इस वजह से ये ज़हन में रखना है फैक्टर इधर लिखा हुआ है या इधर लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इसको लिख लें, लास्ट पार्ट है उसको भी कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं वीडियो को। अच्छा लास्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब में देखते हैं क्या है। चलें जी, पार्ट नंबर 6 एंड फाइनल पार्ट ऑफ आवर टुडेज वीडियो। 6 पार्ट में आपको क्या दिया बेटा, 10xy डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5xz अपॉन 11 माइनस 14y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 7yz अपॉन 11। ठीक है बेटा, इसमें भी देखें बेटा क्या कोई ऐसा नंबर है जो आप चारों टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे 11 पे थोड़ा लग रहा है, मैं बिलीव कर सकता हूँ 11 पर मैं 11 को कॉमन ले सकता हूँ, यानी 11 को नहीं, बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे का पूरा 1/11 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं 1/11 कॉमन लूँ, क्योंकि 11 बेटा डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमिनेटर में कॉमन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप इसको डिनोमिनेटर में रख के कॉमन लें। तो जब मैं इससे कॉमन लूंगा ना बेटा तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म को कुछ नहीं होगा, बट नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपको पता है 1 हम लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास मतलब इसको जब इससे बेटा डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 10xy, ठीक है, प्लस सेम इसी तरीके से इस टर्म को जब इससे डिवाइड करोगे तो मुझे मिलेगा 5xz माइनस, जब मैं इस टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 14y स्क्वायर, क्योंकि बेटा नीचे वाला 11 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब इसको उसको इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 7yz, ठीक है। अच्छा इतना हल हो गया। अब यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने दो टर्म्स में पेयर में कॉमन लिए थे, ठीक है बेटा, 1/11। भाई इन दोनों में मैक्सिमम 10 और 5 में मैक्सिमम बेटा 5 कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई और एक्स जेड में, वाई जेड में तो कुछ कॉमन नहीं है, बट हाँ एक्स में आप एक्स कॉमन ले लें। अब देखो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 10 पे 2 बार लगता है, एक्स एक्स कैंसिल, वाई बच गया, ठीक है बेटा, प्लस जब इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो 5x ये कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा, उसको आप इधर रख दें, ठीक बेटा। यहाँ पर आपको पता है भूलना नहीं है आपने, माइनस लाजमी कॉमन लेनी है, ठीक बेटा, ये हो गया। अब 7 14 इसमें क्या कॉमन है भाई, मैक्सिमम आप 7 कॉमन ले सकते हैं, और z इधर है, इधर नहीं है, z कॉमन लिया नहीं जा सकता। यहाँ पर y है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो मैक्सिमम आप 7 y कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखें 7 का टेबल 14 पे लगता है 2 टाइम्स, यहाँ पर 2y मतलब y स्क्वायर है तो 2y आपके पास है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर एक है, एक कैंसिल हो जाएगा, बट एक y अभी भी जिंदा है। फिर माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 कैंसिल, y से y कैंसिल, आपके पास बचेगा जस्ट z, उसको लिख दें। अब इन दोनों फैक्टर्स में 2y प्लस z दोबारा कॉमन आ गया तो हम उसको पहले कॉमन ले लेंगे, तो 1/11 मतलब 2y प्लस z को आप कॉमन लेंगे तो यहां से मेरे पास क्या बचेगा, बाकी 5x, इस पूरी टर्म से मेरे पास 5x बचेगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा माइनस का 7y, और ये आपका है फाइनल आंसर। उम्मीद है बेटा आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, इसको लिख लें। बस आज के वीडियो में हमने एक ही क्वेश्चन हल करना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन हल करेंगे, तब तक बेटा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।